कर दिया था बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, लेकिन शायद ये बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम हफ्ते वाले दिन जाके बना रहे होंगे, फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसको कहते हैं। हाँ, फिर वो टेस्ट में तो ज़ाहिर है मंडे को आएगा ही, ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी कल से शुरू की। कल सिर्फ हमने इतनी सी बात की थी, क्लास का टाइम ख़त्म हो गया था, कि बैंक का लेजर जो है वो हम बनाते हैं, यानी कि बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुई उन ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड किया, ये क्या नाम है भाई आपका, कैमरे के साथ वाले भाई, पीछे वाले, हाँ खान साहब आपके साथ, हाँ जीशान कल आए थे, क्यों नहीं आए थे, हैं कितनी छुट्टियां की, बाकी तबीयत नहीं ठीक थी, क्या हुआ था, नीयत ही खराब थी, बैठो बैठ जाओ, छुट्टी ना किया करो। कल की क्लास अहम क्लास थी, कल जो बात हुई वो बस कल ही हुई, उसके बाद कभी नहीं होगी। अब ऐसे ही है ना, बताया था ना आपको कि ये पर्दा पड़ा ही रहेगा सारी ज़िंदगी, जब तक आप प्रोफेशनली खुद जाके कुछ अकाउंट्स मैनेजर नहीं लग जाते, वहाँ पे जाके आपको ओपनिंग ट्रायल का, या आप ऑडिट पे जाते हैं वहाँ पे आप ओपनिंग ट्रायल देख रहे होंगे तो आपको पता होगा ये ओपनिंग ट्रायल क्या होता है, वरना आप ओपनिंग ट्रायल आपकी ज़िंदगियों में कभी नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी में तो फिर कभी भी ना आए, इनकी ज़िंदगी में तो फिर कल आ लिया उसने, छुट्टी ना किया करो। और किसने छुट्टी की थी कल? ओके जी, बैंक रेकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक में हमने पहली बात ये की थी कि बैंक का लेजर है, वो अकाउंट, वो रिकॉर्ड है जो हम बैंक का प्रिपेयर करते हैं अपनी किताबों में। किताब में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? ये जो हम कर रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना, फिर वहाँ से लेजर्स बनाना, फिर वहाँ से ट्रायल एक्सट्रैक्ट करके इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना, तो वो हमारी बुक्स ही हैं, ये जर्नल हमारी बुक्स ही होती हैं, लेजर्स के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो हमने अपनी किताबों के अंदर जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन किया उसका नाम क्या रखा हमने? बैंक अकाउंट। क्या नाम रखा जी? बैंक अकाउंट। और एक हम कैश की दराज का रिकॉर्ड भी रखते हैं। तो अगर इन दोनों लेजर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो उसको कैश बुक, कॉम्बिनेशन में कैश बुक कहा जाता है। फिलहाल तो कल सिर्फ इतनी सी बात हुई थी। अब ये चीज़ क्योंकि हमने सिर्फ आज तक बैंक के एंगल से ही सोचा, स्टार्ट में बिजनेस के एंगल से ही सोचा। स्टार्ट में आपको कहा था कि आपने हर ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है, और वो सोचते सोचते हमारी डबल एंट्री अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचते हो हमें कोई मसला नहीं होता। तो आज मैं आपको दूसरी तरफ के बारे में भी सोचने पर लेकर जाऊंगा। उसके लिए हम एक सादा सी 4, 5, 6 ट्रांजैक्शंस लिखेंगे, उनको पहले उसी तरह से जैसे हम सोचते आए आज तक वैसे सोचेंगे, यानी कि बिजनेस की एंड से सोचेंगे उस एंट्री को। फिर वो एंट्रीज करने के बाद हम खुद को बैंक के अकाउंटेंट के तौर पे सोचेंगे, बैंक के एंड से जाकर फिर उन ट्रांजैक्शन को सोचेंगे और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि आपने अपने सफ़े को ना यूं करके हाफ कर लेना, दरमियान से यूं करके ना। लाइन लगाने का तरीका पता है क्या होता है? स्केल की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे करके ना आप अगर यूं करेंगे ना तो वो लाइन लग जाती होती है, ठीक है ना, स्केल का तो टाइम ही नहीं होता। तो ये 2 कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है जी। इन 2 कॉलम्स में पहला कॉलम जो होगा इसमें हम अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को करेंगे। पहले ट्रांजैक्शन एक ही लिखेंगे, लेकिन पहले सिर्फ उसको बिजनेस की एंड से सोच लेंगे, सारी ट्रांजैक्शन, 4-5 ट्रांजैक्शंस बोलूँगा। फिर आप लोग वही ट्रांजैक्शंस दूसरे कॉलम में बैंक के एंड से सोच कर लिखेंगे, ठीक है जी। तो काम शुरू करते हैं। आज हमारा बिजनेस है, लेट्स से होंडा लिमिटेड है, हम नहीं अच्छा लग रहा लफ्ज नेस्ले लिमिटेड। अब ठीक है, खाने की चीज आ गई ना। ओके जी, नेस्ले लिमिटेड है हम, ओके। और हमारा जो बैंक में अकाउंट है जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, एक कंपनी के कई, आजकल तो एक बंदे के कई बैंक्स के अंदर अकाउंट्स होते हैं। ये जी ये मिज़ान का अकाउंट है, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट है जी, ये अल्फला का अकाउंट है। 2-2, 3-3 अकाउंट्स हर बंदे ने रखे होते हैं। तो कंपनीज के पास तो 20 अकाउंट्स हुआ करते हैं। जब आप कैफ करने के बाद प्रैक्टिकली जाएंगे फील्ड के अंदर, तो आप जब अगर ऑडिट पे होंगे, ऑडिट पे जाएंगे
तो इनकम स्टेटमेंट करते करते 6 महीने साल गुजरने के बाद जब आप बैलेंस शीट में मूव करेंगे तो पहला हेड आपको कैश एंड बैंक का ही दिया जाता है। तो उसके अंदर जो जब आप वो बैलेंस शीट के अंदर कैश की फिगर को पकड़ेंगे तो उसके आगे फिर एक लंबी डिटेल आपको आपका क्लाइंट जो है वो देगा कि जी हमारे पास ये अकाउंट्स मौजूद हैं। वो चाहे एसेट हो, चाहे लोन लिया हो, लायबिलिटी हो, ढेर सारे अकाउंट्स होते हैं। तो बिजनेस के पास बैंक, एक बैंक के भी कई अकाउंट्स हो सकते हैं और कई बैंक्स के कई अकाउंट्स हो सकते हैं। कंपनीज के पास काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। बहरहाल फिलहाल तो हम अज्यूम यही करेंगे कि हम नेस्ले लिमिटेड हैं और हमारा मीज़ान बैंक के अंदर बस एक अकाउंट है, और भी होंगे लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक अकाउंट को सामने रखूंगा। तो दूसरे कॉलम के ऊपर जो हाफ साइड पे आपने हेडिंग बनाई है उसमें हम बाद में लिख लेंगे मीज़ान लिमिटेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म MBL के तौर पे यूज़ करते रहेंगे, ठीक है जी। नेस्ले लिमिटेड को शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चले नेस्ले लिमिटेड NL कर लेंगे, बैंक में भी तो जाना ही है। ओके, अब मैं एक ट्रांजैक्शन लिखूंगा और वो एक ट्रांजैक्शन हमने नेस्ले लिमिटेड की किताबों के अंदर देख लिया करनी है। आसान ट्रांजैक्शन हैं। पहली ट्रांजैक्शन मैं लिखता हूं जी, डिपॉजिटेड रुपीज 500,000 कैश इनटू द बैंक। और बैंक का मतलब मीज़ान बैंक का यही अकाउंट होगा, बस एक ही अकाउंट है हमारे पास, ठीक है जी। क्या एंट्री सीखी हुई है आपने आज तक, बोले? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ, बस फर्क ये पड़ गया कि आज हमें नाम भी लिख लेना चाहिए क्योंकि हमारे कई अकाउंट्स हो सकते हैं। तो हम जो इस मीज़ान वाले अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होंगे उसका नाम यही होगा बैंक। कौन सा बैंक? बैंक अकाउंट कौन सा? मीज़ान बैंक लिमिटेड, ठीक है। ये बैंक माइनस मीज़ान नहीं है, ठीक है, नाम लिखा हुआ है आगे मैंने। तो बैंक अकाउंट कौन सा? MBL। और कैश अकाउंट तो कैश ही होता है हमारा, उस पर क्या लिखना हमने? कैश अकाउंट जी। 5 लाख से बैंक डेबिट और 5 लाख से कैश क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगी तो मैं लिखता जाऊंगा क्योंकि ट्रांजैक्शन तो दोनों के लिए ही है ना, ठीक है। वो तो ट्रांजैक्शन इत्तफाकन रुक वहीं पे गई। तो ये हमने पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। नोट मत करें, पहले समझ लें, फिर टाइम दे दूंगा, आसान बातें, ठीक है। तो डिपॉजिटेड रुपीज 500,000 कैश इनटू द बैंक, यही एंट्री करते थे हम। चल दूसरे एंड से भी देख लेते हैं, पैसे निकलवा के भी देख लेते हैं। विदड्रॉन रुपीज 75,000 फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पर्पज या फॉर यूज इन बिजनेस। withdrawn rupees 75,000 from the bank for business use, ठीक है। मतलब हमने बैंक से पैसे निकाले और उन्हें कैश की दराज में रख लिया। इसकी क्या एंट्री किया करते थे, बोले? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 75,000 से। सिंपल ट्रांजैक्शन। हाँ, बस बैंक के साथ क्या लिख लें? मीज़ान बैंक लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कर लेते हैं हम रिसीट किसी डेटर से, रिसीट कर लेते हैं। भाई बिजनेस चल रहा होगा, ठीक है ना। अब ये ना कहना कैपिटल कहाँ आया, सेल कहाँ की है, बस मैं दरमियान से कुछ ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इतने बड़े तो आप हो गए हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने लिख दी जाए, बस उसी को सोचे ना। बिजनेस चल रहा है, ये नेस्ले का बिजनेस आज थोड़ा ही हुआ है कि इन्वेस्टेड कैपिटल, चल रहा है इनका बिजनेस, ठीक है। नंबर 3 ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड a
क्रॉस्ड चेक, ये भी बताता हूं क्रॉस चेक क्या होता है, ये भी बता देता हूं थोड़ी देर में, टाइम मिला तो। बहरहाल फिलहाल तो आप चेक ही समझेंगे इसको, चेक आ गया। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर, क्या नाम है तुम्हारा, डेटर यासिर, अमाउंटिंग टू रुपीज 250,000। आपका बाकी आधा सफ़ा खाली है ना, ये ट्रांजैक्शन चलती आई आगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो दोनों तरफ ही जानी है। मैंने तो सिर्फ फिलहाल ये नेस्ले लिमिटेड का मतलब ये नेस्ले की बुक्स हैं, इन द बुक्स ऑफ नेस्ले, ये इस तरह से बात हो रही है। नेस्ले लिमिटेड का मतलब इन द बुक्स ऑफ नेस्ले। ओके, इस वक्त हम नेस्ले के मुंशी हैं, अकाउंटेंट, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, क्रॉस चेक को छोड़ें, बता देता हूं टाइम मिला तो। बताएं इसकी एंट्री क्या करेंगे जो अभी तक सीखी हुई है। बैंक डेबिट डेटर यासिर क्रेडिट, बैंक डेबिट डेटर यासिर क्रेडिट, बस बैंक के साथ क्या लिख लेंगे, बैंक अकाउंट, या डेटर यासिर अकाउंट जी, MBL। कितने से जी, 250,000 से ये ट्रांजैक्शन होगी। समझ आ रही है? अच्छा जी, एक चेक क्रेडिटर को पे भी कर देते हैं। नंबर 4, पेड आ क्रॉस्ड चेक टू क्रेडिटर, क्या नाम है तुम्हारा, एजाज, याद हो ही जाएगा मुझे रोज पूछ पूछ के, क्रेडिटर एजाज, पेड अक्रॉस चेक टू क्रेडिटर एजाज अमाउंटिंग टू ₹1,25,000। वैसे ही डाटा बस, ठीक है जी। इसकी एंट्री क्या सीखी हुई है हमने, बोले क्रेडिटर एजाज का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट, चेक इशू किया ना, बस बैंक के साथ MBL लिख दें, 1,25,000, 1,25,000। जब यासिर हमें 2.5 लाख दे देगा, जब यासिर से 2.5 लाख मिलेंगे, उसमें से 1,25,000 तुम्हारा, ठीक है। ये यासिर नहीं ना नजर आ रहा तुम्हें, ये लो, ये उसने जो चेक जब देना है ना, इसी में से ही हमने पैसे देने हैं। तो अब राशि कर लेना इसको, कब देगा ये 2.5 लाख। ओके, दो ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, एक बैंक के चार्जेस कटवा लेते हैं और एक बैंक से इनकम रिसीव कर लेते हैं। यही दो और चांसेस हो सकते हैं ना, बैंक को पैसे काट ले एक्सपेंस, बैंक से कोई इनकम आ जाए, तो वो ये दो काम भी कर ले, ठीक है। जगह ज़रा कम रह गई है, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे पूरा हो काम। बैंक चार्जेस, बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹15,000। तो बैंक डिडक्टेड का मतलब वो बैंक क्रेडिट हो जाना है। जैसे आप लोगों का कोई एक आध जो अकाउंट है जिसमें घर वाले हर महीने खर्चा भरते हैं, आपका अकाउंट वो आमतौर पे 10, मेरा तो 10, 12, 15 तारीख पे खाली हो जाता था, पता नहीं आप लोगों का क्या हिसाब है। तो वो कोई 1-2 हज़ार रुपये ऐसे ही पड़े होते हैं कि चलो कुछ भी, कोई नागहानी आफत ही आ जाती है, हालांकि नागहानी आफत आए तो भी घर से ही मंगवाते हैं। बहरहाल तो वो जो 1000, 1500, 2000 पड़ा भी होता है महीने के एंड पे, जो कभी साल में एक बार ATM चार्जेस, FED, कभी कभी मैसेज आता है ना, जिनके मैसेज एक्टिव हो, नहीं तो जाते हैं जब वो खुशी खुशी निकलवाना, लो जी महीना खत्म हो गया, अब तो नया खर्चा आ जाना है, और यूं करके कार्ड डालते हैं, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। क्या हुआ जी, वो सालाना ATM चार्जेस, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो कट गए। तो क्या बैंक को कुछ पैसे आपसे लेने के लिए आपके घर आना पड़ता है? आपके पैसे उनके पास पड़ते हैं, नहीं भी पड़े होंगे ना तो कभी तो डालोगे ना वहां पे।
तो पहले से ही क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है। तो बैंक डिडक्टेड का मतलब यूं कह सकते हैं वी पेड बैंक चार्जेस, वो एक ही बात है। वी पेड मतलब बैंक डिडक्टेड एक ही बात है, इसलिए बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए बैंक ने। एंट्री बोलो जरा। बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस एक्सपेंस, चार्जेस के साथ एक्सपेंस लिखना अच्छा नहीं लगता वैसे। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब बैंक अकाउंट इनका, यही अकाउंट हमारे पास है, उनके पास है हमारा, तो वो उसी में से पैसे काट लेंगे ना, ठीक है। तो एंट्री बनी बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। और बैंक अकाउंट कौन सा है, बस वो फिलहाल मैंने एक ही अज्यूम किया हुआ है, MBL। कितने जी? 15,000। ओके, और कोई इनकम रिसीव करनी है। डिविडेंड का पता है डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जो कंपनीज में हमने शेयर्स ले रखे होते हैं ना, उस पे, वैसे इस डिविडेंड का नाम FAR 1 में जाके आप पढ़ेंगे, जो असल में अकाउंटिंग इसकी सीखी जाती है। लेकिन डिविडेंड नाम की इनकम कभी कभी आ जाया करेगी, तो पता तो होना चाहिए डिविडेंड है क्या। इनकम है, शेयर्स हमने खरीद रखे होते हैं किसी कंपनी के, तो वो जब साल के बाद कुछ प्रॉफिट्स शेयर करते हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ, तो उसको डिविडेंड का नाम दिया जाता है। तो हम नेस्ले हैं, हमने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, तो उस कंपनी ने जब डिविडेंड अनाउंस किया, तो वो डिविडेंड हमारे लिए इनकम है या हमारा एक्सपेंस है? वो पैसे हमें आने हैं ना, तो वो पैसे हमें किसी अकाउंट के अंदर आए, डायरेक्टली आए। तो अब ये इनकम बैंक में रिसीव हुई है। अच्छा, नहीं अच्छा लग रहा तो रेंटल इनकम कर लो, डिविडेंड इनकम नहीं, चलो रेंटल इनकम कर लो। डिविडेंड ठीक है, समझ आती है भाई, इनकम पे फोकस करो ना, वो जोन सी भी है। मैंने डिविडेंड बोल दिया तो डिविडेंड लिख रहा हूं यहाँ पे। रेंटल इनकम भी हो सकती है, पैसे बैंक में आए। रेंटल इनकम है तो जो हमारा किराएदार है उसने चेक जमा करवाया हमारे इसी अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। बहरहाल बैंक में इनकम आई है, एंट्री बोलें बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट, वो जॉन सी भी है। तो पहले अंग्रेजी तो लिख लूं। नंबर 6 ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड डिविडेंड इनकम directly into the bank amounting to रुपीज 25,000 कर लें। अच्छा जी, एंट्री बोल रहे थे आप लोग, क्या बोल रहे थे? एंट्री बैंक डेबिट, बैंक जिसका नाम MBL है वो डेबिट हो गया, और डिविडेंड इनकम क्रेडिट 25,000 से। हाँ चले, काफ़ी है, तकरीबन हर एक चीज़ ही आ गई है, मोटी मोटी चीज़ें आ गई। बैंक प्लस बैंक माइनस दोनों तरफ आ रहा है। ये नेस्ले लिमिटेड का मतलब मैंने आपको बताया है, ये क्या है? इन द बुक्स ऑफ नेस्ले, बल्कि यहाँ छोड़े वहाँ लिख लेते हैं। अगर हम इन जर्नल एंट्रीज से लेजर बनाना चाहें तो मैं इन द बुक्स ऑफ नेस्ले की बात कर रहा हूँ। नेस्ले की किताबों में, नेस्ले के आप मुंशी थे अभी तक, बिजनेस के ही मुंशी थे। कभी भी आपने, क्यों मुंशी पे हंसी आ रही तुम्हें एजाज जी, अभी तक आपने ऐसा नहीं सोचा था कि बैंक क्या करता होगा हमारे अकाउंट्स को, तो उसको अभी फिलहाल नहीं सोचना, थोड़ी देर, अगले 10 मिनट तक वहां पे भी पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, नेस्ले की किताबों में एक अकाउंट बना हुआ है, क्या नाम है उसका? बैंक अकाउंट कौन सा वाला? मिजान बैंक लिमिटेड वाला, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन मैं यहां पोस्ट करने लगा हूं। पहली ट्रांजैक्शन में देखें बैंक क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है बेटा, जरा गौर से देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 5 लाख से। आप कहोगे ओपनिंग कहाँ है? बस नहीं है ना, आप समझे, कुछ भी नहीं है, यहीं से बात शुरू हो रही है। फोकस करें जो बात समझा रहा हूँ, ठीक है। 5 लाख से बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ? कैश। अब कैश का अकाउंट बनाना कोई नहीं हमने,
जरूरत नहीं है इस वक्त, मेरी रिक्वायरमेंट बैंक का अकाउंट है, बन रहा है असल में, लेकिन अब वो आपके दिमागों में बना करेगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट करवाने का मकसद ही मेरा दूसरे नंबर पे यही होता है कि जो जर्नल एंट्रीज डबल एंट्री सिस्टम सीख के आए हैं उसको और पक्का मजबूत कर लें, ठीक है, यहां से मजबूत हो जाए, इसके बाद फिर जौन सा मर्जी टॉपिक आपको करवा दिया जाए फिर आप कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, मैं जानता हूं कि कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसके अगेंस्ट, देखें पहली बार एंट्री कर भी लेते हैं, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। यहां पे क्या लिखा करते थे, कैश अकाउंट, और यहां पे क्या लिखा करते थे, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन तो पूरी होगी, डेट मैंने लिखी नहीं है, ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, ठीक है। लेकिन अब हमने ये सीखना है कि जो रेलेवेंट अकाउंट मांगा गया होगा सिर्फ उसी के अंदर एंट्री किया करेंगे, दूसरी एंट्री दिमाग में किया करेंगे। बैंक डेबिट और दिमाग में कैश क्रेडिट हो गया, ये यहां नजर नहीं आना चाहिए, बस उसके आगे वजह लिख तो दी। बैंक के इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है, कैश। क्लियर ये बात, तो ये थोड़ी सी बात समझ आई है, आइंदा से इस तरह से भी देखना है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें क्या हो रहा है, कैश एंट्री तो वो बोले कैश डेबिट बैंक, हम कौन सा लेजर बना रहे हैं, बैंक का, तो दिमाग में कैश को डेबिट करना है, ठीक है। कैश डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से, 75,000 से। जी, बैंक क्रेडिट, कैश क्या हुआ था, डेबिट, यहां पे लिखा हमने कैश अकाउंट, समझ आ रही है। नेक्स्ट, दो ट्रांजैक्शन हो गई, तीसरी, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर यासिर अमाउंटिंग टू 2.5 लाख। एंट्री क्या लिखी है आपने, बैंक डेबिट डेटर यासिर। अब हमने कौन सा अकाउंट बनाना है इस वक्त, सिर्फ बैंक, तो बैंक डेबिट 2,50,000 से और डेटर यासिर क्रेडिट हुआ होगा, बस यहां लिख दो डेटर यासिर का अकाउंट, समझ आ रही है। नेक्स्ट, पेड अ चेक टू क्रेडिटर एजाज अमाउंटिंग टू 1,25,000। एंट्री बोले, क्रेडिटर एजाज डेबिट बैंक क्रेडिट, क्रेडिटर एजाज दिमाग में किया आपने डेबिट और बैंक 1,25,000 से, क्रेडिटर एजाज अकाउंट, ठीक है जी। 125,000, ठीक है जी। 4 ट्रांजैक्शन हो गई, 5वीं देखें क्या है। तो आप कहोगे ये तो हमें आता था भाई, ये समझाऊंगा तो दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, 5 मिनट इसको देखने को हर्ज नहीं जी। नेक्स्ट क्या है, बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 15,000, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है ये, बैंक चार्जेस डेबिट बैंक, तो बैंक चार्जेस दिमाग में डेबिट किए और बैंक क्रेडिट, और इसके अगेंस्ट डेबिट लिख दिया, कितना जी, 15,000, ठीक हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, रिसीव्ड डिविडेंड इनकम 25,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक, जी, बैंक डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। हम कौन सा लेजर बना रहे हैं, बैंक का, तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 से और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, वो हो गया होगा वहां पे, हमने यहां पे सिर्फ लिख देना है डिविडेंड इनकम इसके अगेंस्ट क्रेडिट। ओके जी, कोशिश तो की है डेबिट से हैवियर ही रहे क्रेडिट से। क्लोजिंग बता दें कितना आ रहा है, टोटल करना है तो कर लो, क्लोजिंग ही सिर्फ बता सकते थे, मैं चुप करके सुन लेता और लिख देता बाहर। अब बनाए, अब 7,75,000 एज इट इज, 7,75,000 इधर आ गया, और कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 60,000। बोल देना बेटा क्लियरली, एक बच्चा बोल दे 5 लाख सर, 5 लाख सर, मुझे तो इतना ही समझ आ रहा होता है, वो पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, एक बार क्लियरली बोल दिया करें। आप लिख लिया, आपने बोला,
अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी देर में इन द बुक्स ऑफ मीज़ान बैंक लिमिटेड। यहाँ भी एक लेजर बनेगा, लेकिन पहले जर्नल एंट्रीज से सीख तो आए इस बात को। अच्छा जी, पहली ट्रांजैक्शन। अब आपने अगर इसमें कोई मसला नहीं है तो यहाँ, बल्कि यहाँ तक नोट करें, ताकि नोट करते करते ये बातें रिवाइज हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं थोड़ा सा, फिर मैं बैंक की तरफ लेके जाता हूँ। जल्दी करें, तब तक मैं पानी शानी पी लूं। अभी ये रेड वाली बात आप ना लिखिए, बस मुझे लिखना है। हो गया नोट? जल्दी 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 कर लें। प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में। चलें अब थोड़ी देर के लिए भूल जाएं नेस्ले भी कोई चीज़, और आप थोड़ी देर के लिए मीज़ान के मुंशी बन जाएं। अब आप नेस्ले के हेड ऑफिस से निकल चुके हैं और मीज़ान के हेड ऑफिस में जाके बैठ गए हैं, और वहां पे अब आप मीज़ान के अकाउंटेंट हैं। ठीक है, अब मीज़ान है वो बिजनेस जिसके एंड से आप सोचेंगे। ठीक है, मीज़ान बैंक के पास एक बंदे ने आकर पैसे रखवाए, बंदे का नाम था नेस्ले। ठीक है, तो वो कैश लेकर आया अपनी दराज से 5 लाख निकाल के, और उसने मीज़ान को वो कैश पकड़ा दिया। तो मीज़ान के पास क्या हुआ फिर? कैश बढ़ गया। मीज़ान के पास कैश बढ़ा। इधर देखें, मीज़ान ने कहा कैश हमारा डेबिट कितने से? 5 लाख से। एसेट है मीज़ान के पास, ये एसेट है ना, एसेट है ना, ये मीज़ान का एसेट है ना। आपने जब अपने पैसे कहीं बैंक में रखे होते हैं तो वो आपकी अमानत बैंक के पास होती है। जब आप चाहते हैं उसको जाके निकलवा लेते हैं, तो बैंक ने वो अमानत आपके बिहाफ पे होल्ड की होती है। तो बैंक के ऊपर तो वो लायबिलिटी है ऑन डिमांड। किसी भी वक्त आप कार्ड प्रेजेंट करते हैं, कहीं पे भी जाके आप कार्ड के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, कहीं भी जाके आप एटीएम में कार्ड लगाते हैं, चेक देते हैं, पैसे निकलवा लेते हैं, तो पैसे तो आपके ही हैं। बैंक के ऊपर तो ये लायबिलिटी है। बैंक आपका एसेट था, लेकिन वो जो पैसा आपने बैंक में रखा हुआ था वो आपका तो एसेट था। बैंक की तरफ से सोचें तो वो बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो कैश डेबिट हुआ, और दूसरी तरफ बैंक का नेस्ले क्या है? कस्टमर है। बोलो। तो मैं लिख देता हूं कस्टमर अकाउंट। कस्टमर अकाउंट, और कस्टमर चूंकि बैंक के बेतहाशा कस्टमर्स होते हैं, नेस्ले भी इन्हीं का कस्टमर, पेप्सी भी इन्हीं का कस्टमर, कोक भी इन्हीं का कस्टमर, ठीक है, होंडा भी इन्हीं का कस्टमर। तो इन्होंने अलग अलग कस्टमर के अकाउंट्स रखने हैं ना कि होंडा वाले पैसे नेस्ले, नेस्ले वाले पैसे मीज़ान पता नहीं कहां कहां करता रहे। ऐसे तो नहीं होता ना, हर बंदे का अलग रिकॉर्ड, इसका अलग, मेरा अलग, आपका अलग, आपका अलग। तो फिर है तो लायबिलिटी।
कस्टमर का अकाउंट है, कस्टमर का नाम क्या है, एनएल, कितना जी, 5 लाख। ये बात समझ आई? चूंकि नई चीज है इसलिए एक ट्रांजैक्शन लिखेंगे भी साथ ही समझने के बाद, ठीक है। तो मैंने आपको कहा आपने जो नहीं छोड़े, हम तो मिजान की तरफ हैं। हाँ, मैं वो कह रहा था मिजान बैंक के पास नेस्ले वाले 5 लाख लेकर आए, उन्होंने कहा ये हमारे पैसे जमा कर लें। तो मिजान के एंड से सोचें तो कैश बढ़ गया, कैश बढ़ा तो कैश क्रेडिट। अब ये कैश मिजान के ऊपर क्या है, हमारे ऊपर, मिजान के ऊपर क्या है, हमारे ऊपर कहते नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो फिर हमने वापस अपनी जगह पे चला जाना है, मिजान के एंड से सोचना नहीं है। तो यूं कह ले मिजान के ऊपर ये 5 लाख क्या है, तो लायबिलिटी का बढ़ना डेबिट होता है क्रेडिट, क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये क्रेडिट तो हो गया, लेकिन ये लायबिलिटी किसकी है ये भी तो पता होना चाहिए। ये तो पता हो कि नेस्ले वाले कितने पैसे दे गए थे, होंडा वाले कितने दे गए थे, डॉलेंस वाले कितने पैसे देकर गए थे मिजान वालों को, और जुबैर और एजाज कितने पैसे दे गए थे। हर बंदे का अलग से रिकॉर्ड इनके पास होना चाहिए, ठीक है। तो फिर एंट्री बनी कैश डेबिट कस्टमर अकाउंट नेस्ले लिमिटेड क्रेडिट। सही है, लिखें इसको, लिखते हुए समझें भी सही, कंफ्यूजन हो तो पूछ भी लें। नोटेड जी, समझ में भी आ रही है बात समझ में आ रही? चलें आगे, क्लियर है सबको? चल, अगली ट्रांजैक्शन क्या हुई, विथड्रॉन 75,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब नेस्ले वाले एक दिन आए और उन्होंने आके कहा हमारे 75,000 वापस करें, जो हमने आपके पास 5 लाख रखवाया था उसमें से हमें 75,000 दे दें। तो ले लो भाई। तो जब 75,000 मिजान वाले नेस्ले को पे करेंगे तो मिजान में क्या होगा, कैश कम होगा। पहले तो ये आसान वाली बात करो ना, मिजान से उन्होंने दराज से कैश निकाल, कैश ही, बैंक जाओ तो चेक दो तो कैश ही देते हैं ना, तो उनके कैश रिजर्व में कमी आएगी ना, ठीक है। तो मिजान ने ये 75,000 रुपए जो पे किए, ये 75,000 कैश तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से, 75,000। आप खुद सोचें मिजान पर कितनी लायबिलिटी पड़ गई थी जब नेस्ले वाले 5 लाख जमा करा के गए थे, 5 लाख की, ठीक है। तो जब उसमें से 75,000 वापस समझे कर दिए तो फिर बैंक की लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई बेटा, बैंक की लायबिलिटी कम हो गई। तो बैंक लायबिलिटी का कम होना डेबिट होता है या क्रेडिट? तो फिर एंट्री बन जाएगी। और किसकी लायबिलिटी कम हुई है, कस्टमर एनएल, जो हमारे पास लायबिलिटी थी वो हो गई हमारे पास डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है जी, बात समझ आई है? कुछ दूसरा एंगल जब सामने आता है तो ज्यादा अच्छी बात समझ आ जाती है ना। तो हमने पैसे बैंक में जमा करवाए, कुछ बच्चों को समझ नहीं भी आ रही थी, शक्लों से लग रहा था। फिर जब हमने वहां से निकलवाए तो अब उनको भी उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ आए तो थोड़ी देर और रुकें, आ ही जाएंगी समझ। जल्दी से नोट करें। नोट भी हो गया, समझ भी आ गया। चलें आगे, कोई कंफ्यूजन? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ जी, देखें जी, नेस्ले वालों ने चेक रिसीव किया अपने डेटर यासिर से 2,50,000 का, ठीक है। अब ये चेक जो है
ये चेक पेमेंट के लिए कहाँ जाएगा? बैंक में ही जाता है कि अलमारी में रखोगे तो दूसरी तरफ से पैसे निकल आएंगे? ऐसी अलमारी तो कोई नहीं है ना, चेक रखो तो कैश निकाल दे। ठीक है, तो बहरहाल हमें बैंक जाना पड़ेगा और ये चेक कहाँ जमा होगा? बैंक में। अब हमने क्या अज्यूम कर लिया आसानी के लिए, जब एक बार समझ लेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल वाली बात भी समझेंगे अल्लाह ने चाहा तो। फिलहाल तो आसानी के लिए मैंने ये कह दिया कि आपके डेटर यानी कि यासिर का अकाउंट भी इसी मीज़ान में है। हालांकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, तो वो दूसरी बात भी समझ लेंगे, पहले आसान वाली चीज़ तो समझ लें। ठीक है, तो हमने अज्यूम क्या कर लिया कि यासिर का अकाउंट भी इसी मीज़ान में है और नेस्ले का अकाउंट भी इसी मीज़ान में। वो किस लिए मैंने अज्यूम कर लिया? देखें ना, ये है MBL। ठीक है, ये MBL की बिल्डिंग है और MBL की बिल्डिंग में ढेर सारे अकाउंट्स हैं, जिनमें ये एक NL का अकाउंट बना हुआ है, उनका डिब्बा उन्होंने दराज खोल के दी हुई है NL को, और एक दूसरे कोने के अंदर जुबैर का भी अकाउंट है। ठीक है, दोनों ही यासिर है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। अच्छा यार, वो दे दरवाजा भी है, चले बन ही गया खुद से दरवाजा। ओके, प्लीज एक ही अकाउंट में रखने का मतलब ये है, देखें असल मैकेनिज्म क्या होता है। असल मैकेनिज्म ये होता है कि जब मुझे कोई चेक रिसीव हुआ तो मैंने वो चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाना है। फिर मेरा बैंक, जिस बैंक का वो चेक होगा, उस बैंक में पता करेगा कि क्या जिस बंदे ने इनको चेक ला के दिया है उसके अकाउंट में इतने पैसे भी पड़े हैं। फिर अगर वो पैसे पड़े होंगे तो फिर उसकी पेमेंट ट्रांसफर करवाई जाएगी मेरे बैंक अकाउंट में, उस बैंक अकाउंट से। बात समझ आ रही है? क्रॉस चेक का मतलब क्या होता है कि आपके पैसे जो यहाँ पे लिखा होता है, चेक भी दिखाऊंगा किसी वक्त बना के, उसके ऊपर जो नाम लिखा होता है उस नाम के अकाउंट में ही जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बैंक में अज्यूम करने का मतलब ये है कि मैं इन दोनों, इसका बढ़ना, हमारा अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा, मतलब मीज़ान के अंदर जो NL का अकाउंट है वो बढ़ेगा या कम होगा? इस ट्रांजैक्शन के बाद बढ़ेगा ना, और दूसरी साइड पे कम क्या होना है? यासिर का, वो भी मैंने इसी अकाउंट में, इसी बैंक के अंदर अकाउंट रख लिया। फिलहाल जिंदगी में पहली बार देखना है ये काम, तो जरा आसान कर दिया। तो यहीं पर मीज़ान का ही एक कस्टमर का बैलेंस बढ़ेगा और मीज़ान के ही एक कस्टमर का बैलेंस कम होगा। ठीक है, तो जब जब भी मीज़ान के किसी कस्टमर के अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं, मीज़ान खुद को क्या फील करता है? मेरे पे लायबिलिटी बढ़ गई। और जब जब मीज़ान के किसी कस्टमर के अकाउंट से पैसे कम होते हैं तो वो क्या कहता है? लो जी, शुक्र है मेरी लायबिलिटी कुछ कम होगी। वैसे शुक्र है तो नहीं कहते वो लोग। बहरहाल वैसे बता रहा हूं आपको लायबिलिटी का मैकेनिज्म, कि मीज़ान के सारे कस्टमर्स का जो पैसा उसके पास बढ़ा है वो कस्टमर्स की अमानत है, मीज़ान पे लायबिलिटी है। तो जब जब किसी कस्टमर के अकाउंट में पैसे बढ़ेंगे, मीज़ान क्या कहेगा? मुझ पे लायबिलिटी बढ़ गई। और जब किसी कस्टमर के अकाउंट से पैसे कम होंगे तो मीज़ान क्या कहेगा? मेरे पे लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है, अब यासिर ने चेक दिया नेस्ले को, दोनों का अकाउंट मैंने अज्यूम कर लिया सेम बैंक में। ठीक है, अब ये चेक जब नेस्ले ने जमा करवाया तो ठीक है, नेस्ले ने कहा लो जी मेरा एसेट बढ़ गया। लेकिन अब आप मीज़ान के एंड से सोचे ना, जैसे ही ये 2.5 लाख का चेक या पैसे, चलो जब वो ले आएंगे यासिर के अकाउंट से, यहीं पे साथ ही है, इन्होंने यहां से निकाल के यहां पे रख देने, ठीक है ना। तो जैसे ही उन्होंने ये 2.5 लाख रुपया मीज़ान वालों ने नेस्ले के अकाउंट में भरना है तो नेस्ले के अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा। अब हम बैंक के एंड से, बैंक के एंगल से सोच रहे हैं तो बैंक क्या कहेगा? मीज़ान कस्टमर, ये नेस्ले कस्टमर का अकाउंट बढ़ गया, मतलब मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स नेस्ले बढ़ गई है। अब नेस्ले वाले कल को ये 2.5 लाख भी मुझसे मांगेंगे, बात समझ रहे? तो इसका मतलब एंट्री बनेगी कस्टमर NL का अकाउंट क्रेडिट हो गया, कितने से? 2,50,000। ये बैंक सोच रहा है, आपकी नॉर्मल सोच को ही तो आज चैलेंज किया है मैंने। लेकिन आप बैठे होते थे नेस्ले की तरफ, जब कहते थे पैसे आ गए, एसेट बढ़ गया, वाह वाह फायदे हो गए। हाँ, थोड़ा सा बैंक की तरफ आए कि बैंक में आपका तो एसेट ही बढ़ा है लेकिन बैंक के ऊपर लायबिलिटी बढ़ी। तो नेस्ले के अकाउंट में पैसे बढ़े
तो नेस्ले ये बैंक क्या कह रहा है, मिजान बैंक क्या कह रहा है कि मेरा एक कस्टमर है जिसके अकाउंट में पैसे बढ़ गए हैं, तो मुझे उस नाम से इतने पैसे की लायबिलिटी बढ़ा लेनी चाहिए। कस्टमर नेस्ले का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी बढ़ी है, ठीक है, क्योंकि पैसे 2,50,000 इसमें ऐड हुए, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ निकले भी यहीं से, यासिर के अकाउंट से पैसे निकल गए, कितने, 2,50,000 माइनस हुए। अब एमबीएल के पास एक कस्टमर का बैलेंस कम भी हो गया, तो एक लायबिलिटी कम हुई। तो ये मैं समझा रहा हूं, बेसिकली सवाल आया करेंगे, बैंक स्टेटमेंट दी होगी, आपका डेबिट उधर का क्रेडिट होगा, आपका क्रेडिट उधर का डेबिट नजर आएगा, फिर वहां पे घूमेंगे नहीं, आज ही देख लेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो यासिर का अकाउंट मिजान की किताबों में क्या हो गया, कम हो गया, लायबिलिटी थी मिजान पे, यासिर भी एक लायबिलिटी था, उसकी लायबिलिटी कम हुई, तो वो कहेगा कस्टमर अकाउंट किसका, यासिर का डेबिट, और कस्टमर अकाउंट नेस्ले का क्रेडिट, 2,50,000। कुछ बेहतरी आने लग गई है दूसरे एंड पे, बैंक वाले एंड पे सोचने से। ये तो आसान सी बातें नहीं, ये तो बचपन से आपको पता है, अकाउंटिंग के बचपन से, ये तो पहली 3-4 क्लासेस के बाद आप करने के काबिल हो गए थे एंट्री। ये भी इंशाल्लाह 2-4-5-6 दिन में और कंफर्टेबल फील करेंगे, बीआरएस आपको सबसे अच्छा लगने लग जाएगा। अकाउंटिंग कुछ मुश्किल है ही नहीं, मैं बड़ी कोशिश की कोई मुश्किल टॉपिक मिल जाए, मिलता ही नहीं है, देख लीजिएगा हैं, किस तरह से डाल, नहीं मुश्किल तो मैं बहुत डालता हूँ अपनी तरफ से इनके अंदर, पर है कुछ भी नहीं, पास हो सकते हैं आप, जो मर्जी कर लें टेस्ट, असेसमेंट में जो मर्जी कर लूंगा, मंडे को पास आप हो जाएंगे, मुझे पता है इंशाल्लाह हो जाएंगे ना, जो आता हो वो किए बगैर नहीं आना। क्लियर है, नोटेड भी है, क्लियर भी है, कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्की बात है सबको बेटा, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, पेड अ चेक टू क्रेडिटर एजाज, और एजाज का अकाउंट ऊपर वाले कोने में, ताकि ये रोज आके पैसे ना निकाल सके, ठीक है। एजाज जी, मीजान में ही एजाज का अकाउंट, मीजान में ही नेस्ले का अकाउंट। नेस्ले ने चेक पे किया है मीजान को 1,25,000 का, अब एजाज ये चेक लेकर जाएगा मीजान में, अपने बैंक में जमा करवाएगा, यानी अपने अकाउंट में वो जमा करवा देगा, ठीक है। बैंक में जब ये जमा किया जाएगा तो बैंक क्या करेगा, बैंक किसी और बैंक की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन अपने अकाउंट में तो देखेगा ना, वो क्या करेगा, बैंक सबसे पहले नेस्ले का अकाउंट ओपन करेगा, खोल के नोट गिनेगा, उसके अंदर 1.5 लाख 1.25 लाख है भी सही या नहीं, अगर होगा तो पैसे दे देगा, नहीं होगा तो चेक वापस भी आया करेंगे, जिनको डिसऑनर बाउंस हो जाना कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यासिर ने पैसे दिए थे नेस्ले को, तो ये नेस्ले के अकाउंट में पैसे तो तभी जाते ना जब यासिर के अकाउंट में पैसे होते, ऐसे ही ये चेक एजाज को दे दिया, 2 से 3 दिन लगते हैं क्लियरेंस के अंदर, तो 2-3 दिन किसी को गोली करानी हो तो चेक दिया भी जा सकता है, चेक फोड़ना पाए, उसके बाद पता ही है 2 दिन लग ही जाने हैं, तो चलो 2 दिन में, 2 दिन बाद प्रेजेंट, चले छोड़ें, गोलियां छोड़ें, गोलियां नहीं करानी, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। बहरहाल एजाज को चेक दिया नेस्ले ने, अब मीजान में जाके एजाज ने ये चेक जमा कराया, मीजान को दिखाया, देखो ये नेस्ले वालों ने चेक लिखा है कि मुझे 1,25,000 दे दें आप, तो ये पकड़ें, उसके अकाउंट से निकाल के मुझे दें, जल्दी करें। मैं कहा ठीक है हम चेक करते हैं, आप जाएं घर, 1-2 दिन लगेंगे, ठीक है। बंदा गया हुआ, चाबियां जिसके पास है, तो वो चेक करके बताएगा, नेस्ले के अकाउंट में पैसे पड़े हुए तो वो आपको दे दिए जाएंगे, और नेस्ले के अकाउंट में पैसे पड़े थे, ये पैसे नेस्ले के अकाउंट से निकले एजाज के अकाउंट में जाने हैं, ठीक है। तो नेस्ले के अकाउंट में क्या होने हैं,
माइनस एजाज के अकाउंट में प्लस, हैं दोनों ही कस्टमर मीजान के, ठीक है। तो जिस कस्टमर के बैलेंस में कमी आई है वो लायबिलिटी कम हो रही है, जिसके बैलेंस में ज्यादती हुई वो डेब्ट, ठीक है। तो फिर क्रेडिटर नेस्ले का बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिटर कस्टमर कह रहे हैं, क्रेडिटर सॉरी वो क्रेडिटर था जी, कस्टमर नेस्ले का अकाउंट डेबिट और कस्टमर एजाज का अकाउंट, एजाज बस यहीं पे देख के खुश हो लो, ठीक है बेटा, ये कैश में तुम्हें नहीं मिलेगा, हम कैश में कारोबार नहीं करते, वैसे भी मैं फाइलर हूं, ठीक है जी। कस्टमर अकाउंट एजाज, बेटा अब तो कैश ट्रांजैक्शन पकड़ लेते हैं एफबीआर वाले आके, ठीक है जी। 1,25,000, अच्छा बस कर दो, क्या हो गया यार, अजीब लोग, अजीब ही लोग। मैच्योरिटी नहीं आ रही आप लोगों को। अच्छा जी नोट करें जल्दी से, नोटेड, चले नेक्स्ट। ओके जी, बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिए, नेस्ले वालों ने कहा हमारा तो ये खर्चा हो गया है, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। अब जरा बैंक के एंड से सोचें, बैंक ये जो चार्जेस काटता है बैंक के लिए ये क्या है, इनकम है, बैंक के लिए यही तो इनकम है। तो फिर बैंक ने ये पैसे काटे हैं कस्टमर के अकाउंट से, तो कस्टमर का अकाउंट बैलेंस कम हुआ, एक लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी का कम होना डेबिट होता है, और बैंक की इनकम है, इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो इसकी एंट्री बैंक की किताबों में देखें तो हम कहेंगे कस्टमर अकाउंट एनएल डेबिट हो गया, कितने से 15,000 कट गए ना पैसे, उससे कम हो गए कहां, किसी को पे नहीं किए, इन्होंने अपने पास रखे हैं। तो ये इनकी क्या है, इनकम, सर्विस इनकम कह लेते हैं, सर्विसेज देते हैं ना उसी की इनकम लेते हैं। बैंक चार्जेस क्या हैं, बैंक ने जो सर्विसेज दी हैं उसी के चार्जेस काटे हैं, तो ये उनकी बैंक की सर्विस इनकम हो गई 15,000। अच्छा इसको ना ज्यादा बेहतर है बैंक के अंदर ही दोनों चीजें बैंक के ही एंड से देख लेते हैं। इसको ना आप इंटरेस्ट इनकम कर ले, और ज्यादा बेहतर, ये इस तरह सही समझ आ रहा है, चीजें दोनों ही बैंक के अंदर ऐसे ही कर लें। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड को काट के इंटरेस्ट कर लें बस, फिलहाल तो आपने ये लिखा हुआ था। इंटरेस्ट इनकम directly received interest income directly into the bank amounting to रुपीज 25,000, और ये आप अज्यूम कर लें, बस मैं लिख नहीं रहा, अज्यूम कर लें कि ये इसी बैंक ने ही पे किया है, ठीक है। तो क्यों पे करता है बैंक इंटरेस्ट, हो सकता है ये जो पैसा पड़ा हो, इन्होंने यही अरेंजमेंट किया हो नेस्ले वालों ने कि हमारा जो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है आप इसको इस्तेमाल भी करते ही रहते हैं, तो ये जो इस्तेमाल करेंगे इस पे आप हमें सूद दें। तो नेस्ले वालों ने ये सूद जो बैंक से लिया, बैंक ने वो पे किया, ठीक है। तो नेस्ले वालों की ये इनकम थी, बैंक के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है, बैंक के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है। उस एक्सपेंस को बैंक क्या कहेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया बैंक का 25,000 से, और ये पैसे बैंक ने कहाँ
डायरेक्टली नेस्ले के अकाउंट में फेंके हैं, तो नेस्ले का अकाउंट बढ़ गया होगा 25,000 से, तो कस्टमर नेस्ले का अकाउंट क्रेडिट 25,000। नोट करें जल्दी से। कैश वो यूज करते हैं ना, 5 लाख जो रखा हुआ है वो उनके पास पड़ा रहता है। डेबिट किया, उनके पास कैश आया है ना। ये जो आपने अपना कैश बैंक में जमा करवाया हुआ है वो बैंक के पास। बेटा बातें ना किया करें, जब कोई सवाल किया करे तो फजूल हरकत है आपस में बातें करना। ये खान साहब आप में बोल फिर भी बात की जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। इतने लंबे हो गए शर्म नहीं आती फिर भी आप। जी बेटा आपने एक बेसिक ट्रांजैक्शन पढ़ी थी, इसका कसूर है ना, ठीक। मेरी कोई ऑन के साथ ऑफ हो गई। ओके, if all the transactions are bank, then if all the transactions are correctly recorded by both business and the bank, then balance as per bank account, then balance as per bank account will always be equal to, then balance as per bank account will always be equal to balance as per bank statement. Then balance as per bank account will always be equal to balance as per bank statement, but opposite in direction. Then balance as per bank account will always be equal to balance as per bank statement, but it will be opposite in direction. हमारा एसेट उनके ऊपर लायबिलिटी। जब हमारे पास एसेट बढ़ेगा डेबिट, उनके पास लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट। जब हमारा एसेट कम होगा क्रेडिट, उनके पास लायबिलिटी कम होगी डेबिट। ठीक है ना, ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। बाकी किससे क्या करो खबर कर दो, ठीक है। ये चीज सीखना बहुत जरूरी थी क्योंकि यहीं से तो कहानी शुरू होगी। अब पता है क्या, यहाँ से टॉपिक खत्म नहीं हुआ, यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है। सुने, ये बैग बंद करने वाले मैंने देख ली, इनकी छुट्टी बंद करने लगा। ये लेक्चर तुमने एंड में निकलना है, मुझे मेरी सीट पे आगे बैठ जाओगे अगली क्लास में। ओके सुने, हम कह रहे हैं सब कुछ सही हो, करेक्टली हो, एक जैसा हो, तो ये बैलेंस हमारा और वो बैलेंस बैंक का दोनों बराबर होंगे, बस डायरेक्शन में भी ऑपोजिट होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी होने वाला ये टॉपिक का मकसद ही यही है कि हमारे बैंक के अंदर बैलेंस कुछ और हुआ करेगा, जब महीने बाद बैंक स्टेटमेंट आएगी तो उसका बैलेंस कुछ और होगा। ठीक है, तो कई चीजें ऐसी होंगी जो हमने सही करनी है, सही नहीं है, हम उनको सही करेंगे। कई चीजें ऐसी होंगी जो बैंक में गलत हुई पड़ी है, तो बैंक को तो सही करने का कह नहीं सकते, आर्जी तौर पे एक रेकंसिलिएशन की स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें वो चीजें लिखकर हम इन दोनों बैलेंसेस को बराबर किया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टॉपिक बाकायदा तौर पर शुरू होता है। कल मैं बात करूंगा आपके साथ, सुन लो, ऐसी चीजें जो बैंक में नजर आ रही हैं और कैश बुक में नजर नहीं आ रही। बैंक स्टेटमेंट नजर आ रही है, कैश बुक में नजर नहीं आ रही।
होनी भी चाहिए, हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। और शायद बात शुरू हो जाए ऐसी चीजों की कि जो हमने रिकॉर्ड कर रखी है बैंक ने नहीं की, तो बैंक को कर नहीं सकते कुछ, वो BRS में जाने वाले आंसर की बात ही हो जाए। तो इंशाल्लाह हफ्ते को हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे और फिर मंडे को ये टेस्ट में भी आएगा। ठीक है।